सुबह उठने से लेके सोने तक मन के द्वारा आप करते रहिए। जब समय मिले आप यही करिए। जहां तक हो सके इन सबसे बचना है, कोशिश करिए। शुरुआत में मेहनत पड़ेगी, कोशिश कीजिए कि नहीं तो ये अभ्यास करेंगे, जितना अधिक अभ्यास करेंगे तो फिर गौरांग महाप्रभु के समय एक व्यक्ति कुछ लोगों का प्रश्न है मन नहीं लगता, वही एक प्रश्न है। तो इसका उत्तर दिया है श्री महाराज जी के प्रवचनों में भी आपने सुना होगा, मैंने भी यहाँ बताया है, लेकिन फिर से बता दूँ। देखिए यह मन जो है हमारा, यह मित्र भी है और शत्रु भी है। शत्रु इसलिए है क्योंकि इस मन का अनादिकाल का अभ्यास है संसार में जाने का। संसार में मन तुरंत लग जाता है क्योंकि अनादिकाल से इसने इतना पक्का अभ्यास कर रखा है। अभ्यास से बहुत कुछ हो सकता है। यह मन मित्र भी बन सकता है और दुश्मन भी बन सकता है। इसी मन के कारण 84 लाख प्रकार की योनियों में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। यह मन ईश्वर की तरफ नहीं चलने देता, बढ़ने नहीं देता, क्योंकि इसे वहां रस नहीं मिलता। संसार के पदार्थों में, संसारी वस्तुओं में, व्यक्तियों में यह मन इतना अधिक आसक्त हो चुका है अभ्यास के कारण कि ये वहां से हटना ही नहीं चाहता। किंतु यदि हम बार बार अभ्यास करें भगवान में मन लगाने का, बार 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 अभ्यास से यह मन धीरे धीरे लगने लगेगा। तुरंत नहीं लगेगा। जैसे बैल होता है ना, जब वो बच्चे से युवा बनता है बैल, तो खेतों में काम नहीं करता क्योंकि वो आराम से घूमने का अभ्यासी था। लेकिन अब उससे खेत जोतना है हल लगा करके, तो किसान क्या करते हैं, गले में बहुत मोटा डंडा बांध देते हैं, रस्सी से बहुत मोटा डंडा बांध देते हैं। तो पहले तो भागने की कोशिश करता है कि भाई ये क्या बांध दिया मेरे गले में, मैं तो पहले आराम से खाता पीता घूमता था, ये क्या बांध दिया। वो खूब यहाँ से वहाँ भागता है, दौड़ता है, लेकिन जब थक जाता है तो अपना आराम से धीरे धीरे चलता है। फिर उसको बोझा लादने की आदत हो जाती है कि अभी गले में ही रहेगा। तो किसान समझ जाते हैं कि अब ये खेत जोतने के लायक बन चुका है। फिर उससे हल के द्वारा पहले खेत जोता करते थे। ठीक वैसा ही हमारा मन है, इसको भगवान की ओर लेकर जाते हैं, उतनी तेजी से संसार की ओर भागता है। लेकिन बार 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 के अभ्यास से, भगवान के चिंतन से, भगवान के ध्यान से, भगवान के नाम लेने से, बार बार जब इसको भगवान का ही सामान दिया जाएगा तो फिर ये भगवान का अभ्यासी बन जाएगा। फिर ये भगवान का अभ्यासी बन जाएगा। फिर इसे भगवान के ही नाम, रूप, लीला, गुण, धाम अच्छे लगने लग जाएंगे। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और उसी मेहनत से हम लोग बचना चाहते हैं। ये मन हमारा बहुत बड़ा साथी भी है, दोस्त है। इसको जिस जगह ढाल दोगे मेहनत करके, ये उस ओर ढल जाएगा। ये आपके खिलाफ बगावत नहीं कर सकता, आत्मा के खिलाफ, क्योंकि नौकर है। लेकिन हमने इसको मालिक बना के रख दिया। गलती हमने ये कर दी, इसे भगवान में न लगा के बार बार संसार का ही सामान दे दे करके इसे और संसार में आसक्त करते हैं। तो संसार से मन को हटा करके भगवान में लगाना है। इसलिए भगवान का बार 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 आपको सामान देना पड़ेगा। मन के द्वारा जाप करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए, सुबह उठने से लेके सोने तक मन के द्वारा आप करते रहिए।
जब समय मिले आप यही करिए, निरर्थक किसी की बातें ना करिए, निंदा ना करिए, ना किसी की प्रशंसा कीजिए, ना किसी का चिंतन कीजिए। जहां तक हो सके इन सबसे बचना है। कोशिश करिए, शुरुआत में मेहनत पड़ेगी, कोशिश कीजिए कि नहीं, इस मन को तो भगवान में डुबोना है ना, फिर मुझे निरर्थक बातें नहीं देनी है, इस मन को तो बड़ी अच्छी लगेंगी फालतू की बातें, तो ये सब मुझे नहीं देना है, मुझे केवल भगवान का सामान देना है। तो ये अभ्यास करेंगे, जितना अधिक अभ्यास करेंगे तो फिर यह मन, हमारी इंद्रियां उसी की अभ्यासी बन जाएंगी। गौरांग महाप्रभु के समय एक व्यक्ति इतना अभ्यासी हो गया भगवान का नाम लेने का, हरे राम 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 हरे हरे, इतना अभ्यासी हो गया कि वो लैट्रिन में भी जाए तब भी यही बोले। तो किसी ने शिकायत की गौरांग महाप्रभु से कि महाप्रभु ये तो गलत जगह पे, गंदी जगह पे बैठ करके भी और पवित्र भगवान का नाम लेता है, हरे राम 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 हरे हरे बोलता है। तो भगवान ने उसको बुला के पूछा, क्यों भाई, क्या तुम लैट्रिन में बैठते समय भी भगवान का नाम लेते हो? उसने कहा, क्या करूं प्रभु, मैं बहुत कोशिश करता हूं, मैं अपना मुंह भी बंद कर लेता हूं, मुझे सबने टोका है, साथियों ने, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे इतना अभ्यास हो चुका है कि बरबस निकल ही जाता है। अब मैं क्या करता हूं, जब मैं लैट्रिन पे बैठता हूं तो अपनी जीभ पकड़ लेता हूं ताकि मैं हरे राम ना बोल सकूं। मैं भगवान ने, गौरांग महाप्रभु ने हृदय से लगा लिया कि तुमने वास्तव में भगवान नाम के महत्व को समझा है। हरे हर जगह लीजिए भगवान का नाम, कोई अपवित्र जगह नहीं है, सब पवित्र जगह। जिस जगह बैठ के भगवान का नाम ले लिया जाए वो जगह पवित्र है। अब अपवित्र कैसे हो सकती है? भगवान का नाम तो वो चीज है कि जहां पर भी लिया जाए अपवित्र को भी पवित्र बनाती है। तो ये अभ्यास करना होगा, बार 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 सुबह से शाम तक भगवान नाम लेते रहिए और भगवान का ही चिंतन कीजिए, उन्हीं की लीलाओं के विषय में सोचिए और उसमें खुद को भी सम्मिलित कर लीजिए। तो ये अभ्यास करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भी वो लगन लग जाएगी। लेकिन अभ्यास करना होगा, मेहनत करनी होगी। ये मेहनत हम सभी मिलके करेंगे, मैं भी करूं, आप भी करें, तो फिर हम, वो दिन दूर नहीं जब हम भी गुरुदेव हमारे सामने समक्ष आकर खड़े हो जाएंगे, हरि गुरु दोनों हम लोग के समक्ष आके खड़े हो जाएंगे। बस उसी दिन की प्रतीक्षा करते हुए उनके गुणगानों को गाना है, नाम संकीर्तन करना है, कीर्तन इत्यादि करते रहना है, गुणगान गाते रहना है, नाम जप करते रहना है, लीलाओं का ध्यान करते रहना है। सबको राधे राधे।